नए सत्र 2021-22 क्लास 10 मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम आपका इस वीडियो पे। तो चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अपन लगातार चलते हुए चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उन चारों वीडियो में मैंने क्या क्या करवा दिया ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 इन दोनों प्रश्नावली के नोट्स अर्थात उनका जो बेसिक है वो मैंने क्लियर करवा दिया था। पहला जो पार्ट था वो बेसिक का ही था अपना, और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 के पहले 4 एग्जाम्पल थे वो भी मैंने क्लियर करवा दिया। और ये जो वीडियो है ये चैप्टर 1 का 5वां भाग है, अर्थात 5वां वीडियो है। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके जो दोस्त जो क्लास 10 में नए इस साल हो गए 2017 नए सत्र 2021-22 में, उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सके। और क्योंकि वैसे तो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स बहुत सारे आपको चैनल मिल सकते हैं, लेकिन अपने वाले चैनल में आपको लगातार कार्य मिलेगा, बेसिक एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कुछ बीच में रह जाएगा। आप अपने नोटबुक आराम से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, चाहे आप आराम से ही पढ़ाई आप क्लास में पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप अपनी नोटबुक बना सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा कार्य होने वाला है। तो लगातार आप वीडियो पे बने रहिए और साथ ही एक साथ लगा कि आप सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, श्री गणेश वीडियो को अपन करते हैं। तो आपके सामने जो प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 आ चुका है उसमें आप ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट्स अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है और नोट्सों में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था पहले ही कि एचसीएफ ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली विधि है, मैं आप वापस क्लियर करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप। जो फर्स्ट विधि है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दूसरी विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी विधि कौन सी है? सूत्र द्वारा, फॉर्मूले द्वारा। ये मैंने तीनों विधि आपको फर्स्ट पार्ट में ही क्लियर करवा दिया था स्टूडेंट्स। क्लियर करवा देने का मतलब बता दिया था आपको। वैसे तो क्लियर तो अभी एक ही विधि हुई है। तो स्टूडेंट्स अपने एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स नीचे पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चनों को अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ करना है। तो अपन चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 जो है अपना वो 1 वाला जो क्वेश्चन है वो अपने स्टार्ट करेंगे। इस पहले क्वेश्चन में रोमन में कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। पहले में पहला अपन करेंगे प्रश्न नंबर पहला जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे और इसमें हल और पहला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पहले में रोमन में पहला, वैसे रोमन में 3 है, पहला अपन करेंगे। संख्या अपने पास 135 और 225 है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। 135 और 225, 135 और 225 ये संख्या है। तो इसका अपन एचसीएफ करेंगे 135 और 225। तो जैसा कि आप जानते हैं चरण वाइज अपन कार्य करेंगे। तो चरण 1 और चरण 1 में माना कि ए ले लेते हैं, बी ए कितना है अपना 225 तथा बी बराबर 135। ए तो 225 है और बी कितना है 135। यहां 225 जो है वो 135 से क्या है बड़ा है। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है अपना कि 2 संख्याएं होंगी और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ अपन सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं का निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का नहीं निकाल सकते। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपने बड़ी वाली संख्या को ए लेना है और उससे छोटी वाली संख्या को बी लेना है। ठीक है, बड़ी वाली संख्या को ए और छोटी वाली संख्या को बी अपने को लेना है, ए और बी स्टूडेंट्स। तो यहां ए क्यों ले रहे हूं? क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसको ए लेना है और जो छोटी संख्या है उसको बी लेना है। क्या कारण है इसका? चूंकि यहां मतलब यहां लगाना है 225 बड़ा है किससे? 135 से बड़ा है। ठीक है, तो अब लगा देते हैं अपने यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम पर में से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां 0 से बड़ा आर और बी से क्या होगा, छोटा है। 0 से बड़ा और 0 आर जो है, मतलब ये बता रखा आपको, जब भी अपन किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग दे तो हर बार जो शेषफल है वो भाजक से छोटा ही आएगा या फिर 0 आ सकता है। तो स्टूडेंट्स मान रख देते हैं, ए की जगह 225 है बराबर बी की जगह 135 है। अब गुणा में और प्लस में यहां पर लगाना है, यहां पर क्या लगाना है, देखो ए की जगह 225, बी की जगह 135 है, गुणा में क्यू और प्लस में आर। क्यू क्या है, यहाँ भागफल है और आर क्या है, शेषफल है। कैसे पता चलेगा अपने को, 135 का भाग अपन देंगे 225 में, तो देते हैं स्टूडेंट्स 135, रफ कॉपी में भी दे सकते हैं अपन, यहां पर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर देना है। 135 का भाग अपन 225 में देंगे, तो 135 से कम 135 दूनी 270, तो ज्यादा चला गया, तो अपना पास 135 एक ही बार जाएगा। बाकी कर देते हैं, कितना बचेगा, 0 यहां पर बच गया और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच गया। हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने, 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो ये आ गया आपके सामने, भागफल तो 1 आ गया और शेषफल आ गया कितना, 90 हो गया। शेषफल कितना आ गया, 90 हो गया आपके सामने। इस तरीके से अपने को क्या करता है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक अपने को लगातार इस तरीके से करते रहना है। तो यहां पर शेषफल 0 नहीं है, लिख देना है यहां शेषफल 0 नहीं है, मतलब यहां शेषफल क्या नहीं है स्टूडेंट्स, 0 नहीं है, यहां शेषफल 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो चलते हैं आगे वाले चरण में, चरण नंबर 2। चरण 2 में फिर अपन माना कि लगा देते हैं। आगे वाले चरण में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो लाइन है सेम टू सेम, 1 2 3 4 5, हर चरण की 5 लाइन आएंगी और बाकी चलते जाओ। जब शेषफल 0 आ जाए तभी अपना आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट से माना कि a बराबर कितना, a बराबर, अब भाई आगे वाले चरण में जाने के लिए a कौन सा b कौन सा, ये सुन लीजिए ध्यान से, हर बार बताता हूं मैं, सुनो। पीछे वाले चरण में जो b है वो तो आगे वाले चरण में a, सुन लीजिए ध्यान से, पीछे वाले चरण में जो b है वो तो आगे वाले चरण में a, और पीछे वाले चरण में जो r है वो आगे वाले चरण में b। वापस बताऊं, सुनो, कंफ्यूजन पड़ गए, वापस बोलूं, पीछे वाले चरण में जो b था वो तो आगे वाले चरण में a होगा, और पीछे वाले चरण में जो r था वो आगे वाले चरण में b होगा। बताइए, तो पीछे वाले चरण में b कौन था, 135, वो आगे वाले चरण में क्या होगा, a होगा, ठीक है, और तथा b कितना होगा, पीछे वाले चरण में जो r था वो v होगा 90। क्यों हुआ ऐसा, मैंने इसको a इसको b क्यों माना, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि 135 जो है वो 90 से क्या है, बड़ा है, ये इसका कारण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वापस चलते हैं, अपन क्या लिखना है अपने को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये विधि का नाम है, ये मैंने पूरा नोट्सों में क्लियर करवाया था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं, वीडियो को आप लगातार देखें, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरीके से लगातार पार्ट वाइज वीडियो को देखिए तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप यदि लगातार, यदि एक बता रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा सुना करो, ऐसे नहीं कि आप स्किप करके वीडियो को आगे ले जाओ तो आपके समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से, ठीक है, अब लगा देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां 0 से बड़ा r और b से क्या होगा, छोटा होगा। मान रख देते हैं, a कितना है स्टूडेंट से 135, a कितना है 135, वापस b कितना है 90। अब वापस वही करेंगे कि भाई 135 में भाग देंगे 90 का, भागफल आएगा वो लिख देंगे और शेषफल आएगा वो भी अपन लिख देंगे। भाग आप रफ कॉपी में दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भाग दे देंगे अपन, 135 में किसका भाग देंगे स्टूडेंट्स, 90 का भाग दे देंगे। 90 एकम 90 है, 90 दूनी 180, और 180 ज़्यादा चला गया, 90 एकम 90 हो गया, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 5,
और 13 में से 9 गई तो 4 बच जाएगा 45। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कितना, गुणा में तो 1 और शेषफल कितना 90 हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ शेषफल 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है स्टूडेंट्स, 0 नहीं है। इसलिए आगे वाले चरण में अपन चलेंगे, चरण नंबर 3 में अपन चलेंगे। फिर अपन माना कि लगाएंगे, माना कि ए कितना है अपना 90 होगा तथा बी कितना होगा, सॉरी यहाँ पर आर कितना आएगा 45 आएगा, 90 नहीं आएगा, कितना आएगा सॉरी 45 आएगा। 90 आर जो है वो आर शेषफल अपने पास 45 से बचा है, मैंने गलती से 90 लिख दिया था, 45 आएगा। तो बी कितना होगा 45। ठीक है, इसका कारण क्या है कि भाई किसका कारण है कि भाई ए 90 क्यों माना है और बी 45, इसका कारण है कि भाई 90 बड़ा है किससे 45 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन लिखा है विभाजन और ये आधार है एल्गोरिथम प्रमेय से मान रख देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा r और b से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान रख देते हैं a कितना होगा 90, b कितना होगा 45, बार कितनी बार जाएगा वैसे देने की जरूरत नहीं है, बार कितनी बार जाएगा 2 बार, 45 दूनी 90, शेषफल कितना आएगा 0। तो लिख देते हैं यहाँ शेषफल 0 है, 0 आ गया शेषफल, यहाँ शेषफल 0 आ गया, 0 आते लिख देते हैं आता है 135 और 225 का HCF बराबर आता है 135 और 225 का HCF बराबर, HCF क्या होता है, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का जो B का मान है, वो B का मान ही HCF होता है। तो बताओ तीसरे चरण में शेषफल 0 हो गया, तो तीसरे चरण में जो शेषफल 0 हो गया, इस तीसरे चरण में B कौन है, B का मान कितना है वो बताओ। तीसरे चरण में B का मान 45 है, तो अपना HCF जो है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स 45 अपने पास आ चुका है, ये अपना आंसर हो गया। बी का मान कितना है 45 है, तो अपना आंसर जो है वो 45 आ चुका है। और इसके 3 चरणों में सवाल हुआ है, प्रश्न नंबर पहले में रोमन में पहला हो गया और 3 चरण इसमें लगे हैं और इसका जो HCF है वो 45 आ चुका है। आप अपने पास मिला सकते हो आप अपना आंसर वगैरह, और आप इसको अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए और इसके बाद में आप फिर नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं, इसमें रोमन में कुल 3 क्वेश्चन है, पहला मैंने कर दिया, इसी के साथ अपन दूसरा करेंगे। अब इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से और आप इसको अंकित कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके, जब वीडियो को पॉज करें किसी टाइम पूरा हो उस टाइम पे वीडियो को पॉज करके आप इसको अंकित कर लेना। तो चलते हैं अपन दूसरे में, और रोमन में दूसरे के इस सवाल की जो संख्या है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। तो चलते हैं दूसरे में। दूसरे की जो संख्या है वो कितनी है देख लीजिए। दूसरे की संख्या 196 और 38,220 है। रोमन में 2 डैश नहीं लगाना है, अब रोमन में उप मुख्य क्वेश्चन नहीं है ये, रोमन में 2। तो क्या बोल रहा है 196 और 38,220 ये संख्या है। 196 और 38,220, 196 और 38,220 ये संख्या है। देखो इतना बड़ा संख्या आ गया, इसको भी अपन करेंगे क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप जो क्लास 10 में जो जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में है, जिनको हमारे चैनल के बारे में, अपने चैनल के बारे में पता नहीं है, उन तक जरूर वीडियो को आप अच्छी तरीके से दूर दूर तक फैलाइए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो की सहायता से लाभान्वित हो सके। तो चलते हैं, इसको अपन करेंगे, वही काम है चरण वाइज अपन कार्य करेंगे। तो चरण नंबर 1,
अब एक इस तरीके से ना लगाना चाहो तो एक वैसे भी सही तरीके से भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ये कोई गलती नहीं है इससे। आप लगा देते हैं, माना कि ए कितना लेंगे, बड़ा जो है उसको ए है 38,220 तथा बी कितना है 196। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से, 38,220 196 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, इसलिए हम लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सूत्र लगा देता हूं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा r और b से छोटा, b से छोटा होगा। ये 0 से बड़ा, जब भी अपन भाग दे तो शेषफल हर बार भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है, इसलिए मान रख देते हैं 38,220 प्लस बराबर 38,220 बराबर, मैं क्या कर रहा हूं, एक की जगह मैंने 38,220 लिख दिया और बी की जगह 196 लिख देता हूं, गुणा में। अब गुणा में क्या लिखूंगा और प्लस में क्या लिखूंगा, सुनो देखो, एक की जगह लिख दिया बराबर बराबर आ गया, बी की जगह लिख दिया तो गुणा यहाँ पे लगा दिया, क्यों क्यों यहाँ पे लगाऊंगा और प्लस में आर यहाँ पे लगाऊंगा, क्यों क्या होता है भागफल और आर क्या होता है शेषफल। अब मैं 38,220 में 196 का भाग दूंगा और भागफल जो आएगा वो यहाँ पर लगा दूंगा और शेषफल जो आएगा वो यहाँ पे लगा दूंगा, फिर ही अब हो जाएंगे अपन, ठीक है। तो चलते हैं अपन भाग दे देते हैं, अपन रब को भी भाग दे सकते हैं, अलग से भाग दे सकते हैं। ये जो भाग है ऐसे नहीं कि भाग अपन यहाँ देंगे, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप भाग उतारो ही, कोई गलती नहीं होती है। 196 तो 196 भाग 196 का भाग देंगे तो 196 एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6 बचेगा और 17 में से 9 गए तो ये बचेगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा 1 और ये अब ऊपर से उतारेंगे 2 तो 196 को अपने 196 का पाड़ा अपने पास नहीं आता है तो 1 से 2 से 3 से इनको गुणा करके देख लेंगे तो 196 ये आ रहा है समथिंग 9 से गुणा होगा, ये 9 6 का 54 होगा, 9 6 का 54 असल की 5 हो गई, 9 81 81 5 कितना हो गया 86 असल की 8 हो गई, 9 9 8 17 हो गया, 1764 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 1764 आ गया, तो 1764 आ गया। अब अपन इसका फिर वाक्य कर लेते हैं, 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा और यहाँ पर कितना हो गया 12 में से 4 गए 8 बचेगा, 15 5 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा और ये हो गया और 0 यहाँ पर लगा दूंगा और 196 को गुणा कर लेंगे किससे, लास्ट में 0 आ रहा है तो शायद 5 से हो जाएगा, 6 5 30 है, 3 5 9 45 6 47 48 4 और ये लो 980 करेक्ट हो गया, आपके सामने पूरा चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 980 आ जाएगा। कितनी बार गया स्टूडेंट्स 5 बार। तो देखो मैंने 38,220 में 38,220 में यदि मैं 196 का भाग दिया तो भाग पूरा गया 195 बार। कितनी बार गया स्टूडेंट्स 195 बार पूरा चला गया। ठीक है, तो अपन लगा देते हैं शेषफल कितना आया 0 आया और भागफल कितना आया 195 आ गया। आप भी भाग अपन देख के पता कर सकते हो। तो मैं लगा दूं यहाँ पर भागफल तो आया कितना, भागफल तो आया कितना 195 और शेषफल कितना आया 0 आया। भागफल तो 195 है, शेषफल 0 आया। यदि अपन 196 को 195 से गुणा करके देखें तो आपके सामने 38,220 ही आएगा। कितना आएगा 38,220 आएगा। 56 30 हो गया और 5 9 45 45 से 48 4 हो गया, 980 हो गया, 9 6 का 54 9 6 का 54 5 81 5 81 5 कितने हो गए 86 9 एकम 9 17 हो गए और गुणा फिर से करेंगे 6 9 1 हो गया तो ये 0 हो गया 12 8 4 12 हो गया और ये कितना हो गया आपके सामने असल की 1 हो गई तो 10 हो गया 10 सर 16 16 ये 16 8 6 कितना हो गया 22 22 का 2 असल की 2 हो गई 9 7 16 17 18 असल की 1 हो गई। ये आपके सामने 38,220 आ चुके हैं। तो करने का मतलब स्टूडेंट्स यदि अपन 38,220 में 196 का भाग देते हैं
तो आपके सामने भागफल कितना आता है 195। 196 का भाग दे रहे हैं, भागफल 195 आ रहा है, अजीब आंकड़ा है। और शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब देखो फर्स्ट वाले चरण में, पीछे वाले सवाल जो था रोमन में पहला, उसमें 3 चरणों में शेषफल 0 हुआ था, लेकिन यहाँ पहले चरण में शेषफल 0 हो गए। तो जरूरी नहीं है 3-4 चरण हो सकता है पहले चरण में भी 0 हो सकता है। तो लिख देते हैं यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है। यहाँ शेषफल कितना क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 0 है। अतः 38,220 और 196 का HCF, अर्थात 38,220 और 196 का HCF। HCF क्या आएगा, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का जो B का मान है, जो B है वो ही क्या होगा HCF होगा। B कौन है 196 है, तो 196 ही यहाँ का आंसर होगा। जिस चरण में, सिर्फ एक बात दिमाग में रखो, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का जो B का मान है वो ही HCF होगा। तो B का मान 196 है, 196 ही इसका आंसर होगा। अब आप ये सोच रहे हो 196 तो क्वेश्चन में आ रहा है, इसका आंसर 196 कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में 196 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। HCF इन दोनों संख्याओं का 196 ही आएगा। तो ये आपके सामने पहले में दूसरा हो चुका है, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर ऐड कर लेना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके सामने, क्योंकि 196 इसमें भी आ रहा है, 196 इसमें भी आ रहा है। HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों में आए। तो 196 इसमें भी आ रहा है, 196 बताओ इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे देखिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 195 गुणा 196 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 196 इसमें भी है, 196 इसमें भी है, तो HCF इनका 196 ही आएगा। तो चलते हैं इसी के साथ तीसरे में, रोमन में जो तीसरा है वो अपन करेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। रोमन में तीसरा है वो अपन करेंगे, और जो तीसरे की संख्या है वो आपके सामने आ चुकी है, देख लीजिए आप। तीसरा क्या कर रहा है, संख्या आपके सामने आ गई 867 और 255। क्या है संख्या 867 और 255, ये संख्या है 867 और 255, ये संख्या है तीसरे की 867 और 255। लगा देते हैं इसका। चरण नंबर 1 अपन करते हैं, माना कि A कितना है 867 और B कितना है 255। A 867 है और B 255 है, ठीक है। क्यों, क्या कारण है इसका कि इसको A इसको B, बेचारे को A को बड़ा और B को छोटा, यह क्या कारण है इसका, मतलब इसकी वजह क्या है, क्योंकि 867 बड़ा है किससे 255 से, 867 255 से क्या है बड़ा है, ठीक है, इसलिए। तो अब लगा देते हैं, तरीका वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि हो सकता है चरण ज़्यादा चला जाए, पर में से तरीका वो ही आएगा। सूत्र लगा देता हूँ, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ 0 से बड़ा है R और B से छोटा है। मान रख देता हूँ 867 255 गुणा और प्लस 867 में 255 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ लगा देंगे। 867 में 255 का भाग दे देंगे, 867 में 255 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लगा देंगे, शेषफल आगे प्लस में लिख देंगे। क्या आएगा 255 0 और 10 11 असल के 1 2 2 4 510, फिर अपन कितना हो गया 5 बार 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, मतलब ये 1 बार है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 765 आएगा, और 4 बार वो देख लेते हैं, 5 5 10 हो गया, 11 12 असल के 1 हो गया, और 7 2 9 2 1020, मतलब ये आएगा, कौन सा आएगा 765 आएगा। कितनी बार 3 बार। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, देखो शेषफल कितना बचेगा, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया और ये 102 बचेगा। कितना बचेगा 2 0 102 बचेगा, ठीक है। तो भागफल कितना आया 3, शेषफल कितना आया भागफल 3 और शेषफल कितना आया 102 आ गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, भागफल तो आ गया 3 और शेषफल 102 आ गया।
और एक बात बता दूं, भाग आगे पॉइंट में नहीं देना है, दशमलव नहीं देना, भाग बस सिर्फ एक बार ही देना है। भाग ऐसे नहीं कि पॉइंट में आप लगातार देते रहो, चलते रहो आप लगातार, भाग पॉइंट में नहीं देना अपने को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब आगे। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 नहीं है तो अपन चरण नंबर कौन से में चलेंगे, 2 में चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन एक ही खींचनी है बने नीचे। माना कि a बराबर 255, मैंने बताया था क्यों 255, b बराबर 102, मतलब आगे वाले चरण में जाने के लिए 255 बड़ा है 102 से। आगे वाले चरण में अपन जाते हैं तो क्या करते हैं अपन, पीछे वाले चरण का जो b है वो आगे वाले चरण में a मान लेते हैं, और पीछे वाले चरण का जो r है वो आगे वाले चरण में b मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे अपन करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा और b से छोटा, तो मान रख देते हैं। a कितना है 255, b कितना है 102, गुणा और प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 255 में 102 का भाग अपन देंगे, तो 255 में स्टूडेंट्स 102 का भाग देंगे। 255 में 102 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 102, 102 दूनी 204 हो जाएगा, तो 204 बार 2 बार ही जाएगा। कितना बचेगा शेषफल 1, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके सामने 51, तो ये बचेगा, कितना हो गया 51 बचेगा। तो आपके सामने मैंने भाग दिया, तो भागफल तो आया कितना 2, और शेषफल कितना आया 51। ठीक है, अब यहां शेषफल वापस वही बात है कि यहां शेषफल जो है शेषफल 0 नहीं है, यहां शेषफल 0 नहीं है, तो नंबर चलेंगे चरण 3 में, तीसरे चरण में अपन चलेंगे। तीसरे चरण में वापस चलेंगे तो माना कि a कितना है अपना, माना कि a बराबर 102 तथा b बराबर कितना है 51। a बराबर 102 है और b कितना है 51। यहाँ 102 बड़ा है 51 से, यहाँ 102 बड़ा है किससे 51 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ये लो। ठीक है, सूत्र लगा देते हैं, मतलब इसी तरीके से प्रत्येक चरण में 5-5 लाइन चल रही है। आप ध्यान से देखो, तो प्रत्येक चरण में कितनी लाइन आ रही है, 5-5 लाइनें आ रही है। तो लगा देते हैं आप सूत्र, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा r और 0 के बराबर और b से छोटा। देखो यहाँ पर 0 से बराबर और बड़ा भी आ रहा है, यहाँ पर b से छोटा ही आ रहा है। हर बार लिखता हूँ मैं, इसे ध्यान से सुन लेना। a कितना है, a है 102, b कितना है 51। अब देखो हो गया। आगे वहां पर b 102 था, यहां पर r 51 था, तो यहाँ a 102 बना और b 51 बना। 102 में 51 का भाग देंगे, 51 एकम 51, 51 दूनी 102 हो गया। तो आपके सामने यहाँ पर तो जाएगा 2 और यहाँ पर शेष पर लगेगा 0। मतलब कि यदि 102 में 51 का भाग दे तो 51 एकम 51, 51 दूनी 102, 2 बार गया और शेष पर कितना आ गया 0 आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 है, हो गया। अब अतः वाली लाइन लिख देते अपन, अतः 867 और 255, 867 और 255 का HCF, जो अपन ऊपर संख्या ली थी वो वाली 867 और 255 का HCF कितना आ गया आपके सामने। अब बताइए, अतः 867 और 255 का HCF। अब HCF बताइए कितना आएगा। HCF क्या आएगा, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाए उस चरण का जो b का मान है वो HCF होगा। शेषफल बताओ, ये बताओ कौन से चरण में शेषफल 0 हो गया, तीसरे चरण में। अब तीसरे चरण में b कौन है, b है 51।
तो 51 यहाँ पर आंसर आएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा, 51। यहाँ पर आंसर के आप बॉक्स भी बना सकते हो या इसके नीचे आप 2 लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना जो HCF आया आता है 867 और 255 का जो HCF है वो 51 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 51 आ गया। तो ये हो गया अपने आपके सामने। तो ये मैंने पहला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। पहले क्वेश्चन में रोमन में तीन सवाल थे। कितने सवाल थे रोमन में, 3, और तीनों का अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या पूछा था, HCF। ये HCF अपने कर दिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। और अपने पहले में 3 थे वो तीनों मैंने क्लियर करवा दिया। तो शायद अभी तक HCF अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कहाँ करे थे। एक तो प्रश्नावली 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल 1 था जो मैंने करवाया था वहां पे, और एक इनकर क्वेश्चन में, और एक हिंदी वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल नंबर 4, उस क्वेश्चन में भी अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ही करे थे। तो HCF शायद यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF, यदि आप वीडियो को लगातार देखे हैं, आप समझ के ध्यानपूर्वक देखे तो HCF निकालना आने लग गया होगा, आपको HCF निकालना आने लग गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने करते हैं फिर से मुलाकात अगले वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अगले वाले वीडियो में अपन करेंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के लिए अपना विचार, वीडियो आपको अच्छा लगा या वीडियो में समझ में आया कि नहीं आया, कम समझ में आया, इसके लिए आप जरूर से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर से डाला करो, जिससे क्या है कि मेरे को पता लगे कि वीडियो आपके समझ में आ रहा है। कमेंट्स जरूर से करना और साथ ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, जय हिंद।